टॉप 3 बेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 रुपीज। सो दोस्तों, अगर आप भी आज के समय पर सैमसंग की तरफ से इस प्राइस पॉइंट के अंदर अपने लिए एक अच्छा खासा ऑल राउंडर टाइप का स्मार्टफोन चाहते हैं, जहां पर आपको बेस्ट क्वालिटी की डिस्प्ले मिल जाए, अच्छे और तगड़े कैमराज हों, लंबी चलने वाली बैटरी, अच्छी परफॉर्मेंस, 5G का सपोर्ट और तो और लंबे समय तक के अपडेट्स, तो दोस्तों ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। ये दोस्तों शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ सैमसंग गैलेक्सी F06 5G की। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको यहाँ पर नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 8 mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर फोन से कोई शिकायत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस रिजोल्यूशन वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IPS नहीं दिया गया। अगर IPS पैनल होता तो और ज्यादा मजा आता, पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाला, या फिर यूं कहें कि डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी के आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों आज के समय पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही 120 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर और अच्छी हो सकती थी, हालांकि यहाँ पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको दो कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती है। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, जो की काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन ऑन द टॉप पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी काफी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा केबल ही देखने को मिलेगी, जो कि C2C टाइप की आती है। आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। रही बात चार्जिंग पोर्ट की, तो आपको टाइप C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉड्यूल यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल जाता है, और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये स्मार्टफोन आता है सैमसंग के गैलेक्सी One UI 7.0 कोर एडिशन पर, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से आने वाला एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि सैमसंग की तरफ से हो, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के अपडेट्स मिले और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी हो, साथ ही 5G का सपोर्ट हो, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देंगे 9,999 रुपए, लेकिन बैंक ऑफर के साथ में इजीली ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस लिस्ट को और सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ सैमसंग गैलेक्सी F15 की। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन पूरी तरह से आपको प्लास्टिक बिल्ड पर मिलने वाला है, लेकिन बिल्ड क्वालिटी में आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि 9.3 mm की थिकनेस और 217 ग्राम का है, थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्कि जरूर है, लेकिन यहाँ पर बैटरी भी ज्यादा दी गई है, जिस वजह से स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हैवी साइड देखने को मिलेगा। बट ओवरऑल आपको बिल्ड क्वालिटी से कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.6 इंचेस की फुल HD प्लस वाली सुपर एमोलेड पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलती है, तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ पर 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगी और साथ ही 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट सपोर्ट भी आपको दिया गया है।
हालांकि यहाँ पर पंच होल डिजाइन होता तो और ज्यादा मजा आता, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डिस्प्ले क्वालिटी वो आपको काफी कमाल की मिलती है। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, साथ में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है दोस्तों कि फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लेता है और यहाँ पर आपको डे लाइट साथ साथ लो लाइट में भी काफी अच्छी फोटोज देखने को मिल जाती है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा अप टू 30 FPS और यहाँ पर आपको जायरो EIS का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर VDIS यानी कि वीडियो डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर आपकी जो वीडियोस है वो भी ब्लर नहीं होंगी, यानी कि आपको यहाँ पर डिजिटल स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो कैमरा के मामले में देखा जाए तो फोन काफी अच्छा है। बात करें फोन की परफॉर्मेंस की तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6100 प्लस का चिपसेट। और दोस्तों ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही आपको यहाँ पर अप टू 40 FPS तक की गेमिंग कराने में कैपेबल है और साथ साथ आपको यहाँ पर LPDDR4S की रैम भी मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको परफॉर्मेंस डिसेंट ही मिलने वाली। बात कर ले पावर हाउस की तो बैक साइड में 6000 mAh का एक बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है जो कि 25 वॉट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। हालांकि दोस्तों बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दी गई, तो आपको यहाँ पर बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाला है। बैटरी से आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ एडवांस फीचर्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर, लेकिन दोस्तों ऑडियो क्वालिटी काफी अच्छी है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन भी मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। वैसे यूजर इंटरफेस की बात करें तो ये स्मार्टफोन Android 14 बेस्ड One UI 6 पर रन करता है और सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको यहाँ पर 4 साल तक के मेजर अपडेट मिलने वाले हैं, यानी कि आपको यहाँ पर Android 18 तक का सपोर्ट मिल जाएगा। तो 4 साल के लिए तो नो टेंशन। और साथ ही साथ Samsung Galaxy Knox सिक्योरिटी भी आपको मिल जाती है। और रही बात 5G बैंड की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 13 5G बैंड को सपोर्ट करता है। तो आपको यहाँ पर 5G यानी कि फ्यूचर के लिए भी कोई टेंशन नहीं आने वाली। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4GB रैम 128GB स्टोरेज के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 12,999 रुपए। बट अगर आप चाहें तो यहाँ पर स्मार्टफोन का 6 और 128 वाला वेरिएंट भी देख सकते हैं, जो कि आपको मिल जाएगा 14,999 रुपए की कीमत पर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है सैमसंग का Galaxy M16 5G। बात की जाए इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला। प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक की फ्रेम और साथ ही साथ ये फोन 7.9 mm की थिकनेस और 191 ग्राम्स के साथ में आता है। तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी। तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.7 इंचेस की एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पैनल, साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात गेमिंग की तो 90 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो डिस्प्ले भी आपको यहाँ पर काफी अच्छी मिल जाती है। डिस्प्ले से भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 5 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर देखने को मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी काफी अच्छी आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर काफी ढेरों सारे फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट दिया गया है। सो फोटोज के मामले में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। रही बात यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप यहाँ पर फ्रंट और बैक कैमरा से मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट, जो कि देखा जाए तो काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है ARM वाली G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको इस प्राइस पॉइंट के अंदर अच्छी खासी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। रही बात स्मार्टफोन की दोस्तों तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। तो आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग काफी आसानी से कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डेली टास्क वगैरह में भी आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलने वाले। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सो देखा जाए तो एक अच्छे साइज की बैटरी है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि फोन 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट बॉक्स के अंदर आपको कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया। एडेप्टर आपको अलग से परचेस करना होगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की तो दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं जिसके आउटपुट देखा जाए तो अच्छे हैं। आपको यहाँ पर भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, रही बात कार्ड ऑप्शन की तो आपको यहाँ पर मिलेगा हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पर 3.5 mm का जैक देखने को नहीं मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन आता है Android 14 बेस्ड सैमसंग के One UI 6.1 पर। लेकिन यहाँ पर सैमसंग ने क्लेम किया कि आपको यहाँ पर 6 साल के मेजर अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन लगभग सारे 5G बैंड को सपोर्ट भी करता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो कंप्लीट पैकेज है। अगर आप स्मार्टफोन में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4 और 128 के लिए आपको पे करने पड़ेंगे 11,499 रुपए। चलिए बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, उन यूजर्स की जो कि इस प्राइस पॉइंट के अंदर सैमसंग की तरफ से एक पावरफुल स्मार्टफोन चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि एक अच्छा खासा ऑलराउंडर स्मार्टफोन जिन्हें चाहिए, तो वो यहाँ पर देख सकते हैं सैमसंग का Galaxy M35 5G। बात करें फोन की दोस्तों, तो यहाँ पर जो डिजाइन दिया गया वो आपको सैमसंग Galaxy M34 5G की तरह ही देखने को मिलेगा। बस फर्क यहाँ पर आपको ये मिलेगा कि बैक साइड में आपको ग्लास मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि बैक साइड में आपको ग्लास का सपोर्ट मिलेगा और फ्रेम आपको प्लास्टिक की ही दी गई है। साथ ही ये फोन 9.1 मिलीमीटर की थिकनेस और 222 ग्राम वेट के साथ में आता है, यानी कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बल्कि है, या फिर आप यूं भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा खाया पिया हुआ है। ओवरऑल फोन की डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी दोनों ही आपको अच्छे मिल जाते हैं। अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। इस फोन के अंदर लगी हुई 6.6 इंचेस की एक फुल HD+ वाली सुपर एमोलेड पैनल, और अच्छी बात है कि इस बार आपको पंच होल डिजाइन देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस प्लस का सपोर्ट दिया गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। इन सभी के अलावा 1000 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर और आउटडोर में आपको यहाँ पर विजिबिलिटी की भी कोई शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट भी मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो डिस्प्ले क्वालिटी प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छी है। चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया, जहां मेन कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में, और यहाँ पर आपको मिलता है OIS का सपोर्ट। साथ ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर दिया गया है। अच्छी बात यह है दोस्तों कि अल्ट्रा वाइड सेंसर आपको यहाँ पर मिलता है, जबकि इस प्राइस के अंदर लगभग सभी स्मार्टफोन के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर नहीं दिया जाता। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। तो फोन का कैमरा सेटअप तो काफी अच्छा है। रही बात इमेज क्वालिटी की दोस्तों, तो डे लाइट के साथ साथ ये फोन लो लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म कर लेता है। तो इमेज क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आएगी, और साथ ही साथ ढेरों सारे मोड्स का सपोर्ट आपको यहाँ पर दिया गया। वहीं पर वीडियो आउटपुट की बात करें तो दोस्तों ये स्मार्टफोन फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से 4K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकता है अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो ओवरऑल कैमरा से आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए अब बात करते हैं फोन के परफॉर्मेंस की। तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 5nm बेस Exynos का 1380 का चिपसेट, जहां पर गेमिंग के लिए आपको मिलता है ARM Mali G68 MP5 का GPU। हालांकि Exynos का चिपसेट जरूर लगा है, लेकिन दोस्तों फोन काफी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल करता है। ये स्मार्टफोन ऑनलाइन पर लगभग 6.25 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ साथ ये स्मार्टफोन दोस्तों आपको गेमिंग में 40 to 60 FPS तक की सेटिंग पर गेमिंग करा सकता है, तो ये काफी अच्छी बात। साथ ही साथ LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। चलिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 6000 mAh का बड़ा सा बैटरा लगा हुआ है, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। साथ ही साथ चार्जिंग के लिए टाइप C वाली पोर्ट भी मिलती है, लेकिन बॉक्स के अंदर कोई भी एडेप्टर नहीं दिया गया है, तो आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। वैसे देखेंगे तो फोन का बैटरी बैकअप अच्छा है। अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको 1 से 1.5 दिन का बैकअप बहुत आराम से मिल जाता है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। दोस्तों यहाँ पर एमोलेड की पैनल तो है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर। 3.5 mm का जैक नहीं दिया गया, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन आपको यहाँ पर ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, जिनकी ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। रही बात कार्ड ऑप्शन की, तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड स्लॉट मिलता है, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर आता है, जहाँ पर आपको मिलता है One UI 6.1। और दोस्तों यहाँ पर आपको ढेरों सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को आप रिमूव कर सकते हैं, लो क्वालिटी इमेजेस को हाई क्वालिटी इमेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको Galaxy AI के काफी सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। और रही बात अपडेट्स की, तो गाइस इस फोन के अंदर आपको 4 साल के मेजर अपडेट और 5 साल के सिक्योरिटी पैचेस का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, जबकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर लगभग सभी कंपनियां आपको मैक्सिमम 2 या 3 साल के अपडेट्स देती हैं। सो ऐसे में यहाँ पर भी आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाएगा। और रही बात 5G बैंड की, तो ये स्मार्टफोन लगभग सारे ही 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। रही बात प्राइसिंग की, तो कि हमने सभी स्मार्टफोन के लिंक वीडियो में टैग कर दिए, तो अगर आप चाहें तो वहां से भी उन्हें परचेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।